समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने के मामले में तीनों को जमानत दे दी है, जबकि पत्नी और बेटे की सजा पर रोक नहीं लगाई है, जबकि आजम खान की सजा पर रोक भी लगा दी है। हमारे साथ इस वक्त शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के वकील शर्मा सर हैं। सर बताइए पूरा क्या मामला था और आज कोर्ट से क्या फैसला आया है? देखिए, ये मामला था कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट का 2 बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाए थे। एक डेट ऑफ बर्थ थी 93 और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जो इन्होंने बनवाया वो सन 90 के डेट ऑफ बर्थ से बनवाया, लखनऊ नगर निगम लखनऊ नगर निगम से। पहला वाला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर से था। अब चूंकि इनको चुनाव लड़ना था 2017 में, तो उस चुनाव को लड़ने के लिए इनकी एज पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके आधार पर इन्होंने 2015 में एक लखनऊ नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया और उसके आधार पर चुनाव भी लड़ा था, जिसको यहाँ पर चुनाव याचिका में चैलेंज किया गया था और वो चुनाव याचिका अलाउ हुई थी और इनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, बट वहाँ पर भी कोई राहत नहीं मिली। ये वही मुकदमा था जिसमें इनको सज़ा हुई है रामपुर से, MP MLA कोर्ट से, और उसके बाद इन्होंने सेशन कोर्ट में भी अपील की थी जिसमें कन्विक्शन इनका कंफर्म किया गया था। उसके विरुद्ध यहाँ पर तीनों ने रिवीजन फाइल किए थे, जिसमें आज कोर्ट ने फैसला दिया है और इसमें तीनों की बेल हुई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया, बाकी दोनों का रिजेक्ट किया है। अच्छा, कितने दिनों की सजा तीनों को हुई थी? 7-7 साल की तीनों को, और 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना भी लगाया गया था। कोई आधार दिया है कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर? ये देखिए, अभी पूरा फैसला नहीं आया है, चूंकि ऑपरेटिव पार्ट सुना था कोर्ट में, तो अब फैसला भी आ जाएगा 1 आध घंटे में, तो उसके बाद ही फिर बता पाएंगे। अच्छा, क्या आजम खान को जमानत मिल गई तो वो जेल से बाहर आ पाएंगे? नहीं, अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अन्य मुकदमों में भी वो जेल में है और एक मुकदमे में सजा भी पाए हुए हैं, तो अभी उसकी सुनवाई होना बाकी है। अच्छा, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या इस फैसले को आप लोग सुप्रीम जो आया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? ये तो फैसला पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी धन्यवाद। ये हैं आकाश सक्सेना के वकील जो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें आजम खान के परिवार को राहत नहीं मिली हुई है, लेकिन आजम खान के परिवार को राहत मिली हुई है, लेकिन वो फैसले का पूरा अध्ययन करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, 2 बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मामला था। आजम खां और तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ FIR हुई थी 2019 में। उस मामले में ट्रायल चला था रामपुर में और उसमें सज़ा हुई थी 7 साल की। MP MLA कोर्ट से 7 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहीं पर MP MLA सेशन कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील की थी। वो अपील भी रिजेक्ट हुई उनकी। उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने तीनों ने रिवीज़न फाइल किया था। वो रिवीज़न की सुनवाई चली थी काफ़ी टाइम से और आज जजमेंट हुआ है, उसमें तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का रिजेक्ट किया है। क्या आधार लिया था आपने, क्या ग्राउंड लिया था? देखिए, हमने तो यही आधार लिया था कि वो गलत तरीके से बना है, फ्रॉड करके बना है, फोर्जरी करके बना है। इनकी बर्थ डेट 93 की थी, उसी से इनके हाई स्कूल के मार्कशीट और सारी डिग्रियां आई हैं। M.Tech तक की पढ़ाई इन्होंने की है और उसके बाद 2015 में अचानक इनको ये याद आया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 90 है और हमारी 90 का एक बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने लखनऊ नगर निगम से बनवा लिया। क्या वजह थी, क्यों बनवाया गया था ये इलेक्शन लड़ने के लिए बनवाया गया था। 2017 में इलेक्शन लड़ा था, जिसके आधार पर ही यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी और इलेक्शन पिटीशन अलाउ हुई थी और अब्दुल्ला आजम खां का इलेक्शन रिजेक्ट किया था। क्या ग्राउंड नहीं मिली थी? सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। किस ग्राउंड पर कोर्ट ने आजम खान का जो? देखिए, ये तो अभी फैसला पूरा नहीं आया है, क्योंकि अभी तो ये ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट ने बताया है, तो अब जब फैसला आ जाएगा तभी बता पाएंगे। मैं शरद शर्मा, आकाश सक्सेना जो विधायक है जिन्होंने FIR कराई थी, उनका अधिवक्ता उनके। क्या पूरा मामला था? आज कोर्ट ने आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री आजम खान को, अब्दुल्ला आजम खान को और तंजीम फातिमा को बेल ग्रांट कर दिया है। जो रिवीजन उन्होंने फाइल किया था निचली अदालत के आदेश के खिलाफ, जिसमें उनको सज़ा की गई थी 7 साल की, फर्जी वोटर ID बनाने की, फर्जी पासपोर्ट बनाने की और फर्जी डेट ऑफ बर्थ दर्शाने की। साथ ही साथ आजम खान ने ये भी प्रेयर किया था कोर्ट से कि उनके जो कन्विक्शन है उसको स्टे किया जाए, जिसमें कि वो आगे जाके उनके लिए दिक्कत ना हो, तो उसको भी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की जो रिलीफ थी कन्विक्शन को स्टे करने के लिए, वो सिर्फ कोर्ट ने खारिज कर दिया। ग्राउंड इसमें यह था कि कोई भी एलिगेशन नहीं था 467 का, कोई भी फोर्जरी नहीं थी, सिर्फ प्रिजम्पशन पे FIR लॉन्च हुई थी, सिर्फ प्रिजम्पशन पे एविडेंस दिए गए थे। किसी तरीके का कोई साक्ष्य जो है वो दौरान ट्रायल पेश नहीं किया गया। क्या ये लोग बाहर आ जाएंगे जेल से तीनों? जहाँ तक आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान का सवाल है, उनके खिलाफ अभी 2 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें बेल हो जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला खान बाहर आएंगे। तंजीम फातिमा इस आदेश के बाद फ़ौरन बाहर आ जाएगी।
उनके खिलाफ और कोई केस? जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके खिलाफ अभी कोई केस पेंडिंग नहीं है जिसमें वो जेल में है।